हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो क्या तो हिंदी के कुछ आपसे टेस्ट लिए जाते हैं कि आप हिंदी में कितने क्वेश्चंस करके आ पाएंगे। तो ये 29 यानी कि 30+ क्वेश्चंस है। ये सीरीज है, इसको 2 दिन में हम खत्म करेंगे। तो आइए जानते हैं आपको कितने आंसर आते हैं। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज मैं 15 करवाती हूँ, कल मैं फिर 15 करवा दूंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटू सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर तो जरूर आएंगे। किस शब्द में उपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है, बताइए। तो वो शब्द कौन सा है? तो उपकार में क्या, उपकार यानी कि उ शब्द का प्रयोग हुआ। ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। अच्छा ये बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय कब लगता है? बताइए। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? चलिए, तो इसमें अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो आप देख सकते हैं कौन सा है। वैसे इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। तो अर्ध विराम चिन्ह ये वाला है, इसको हम अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन से नहीं है? अल्प विराम चिन्ह, सॉरी विराम चिन्ह नहीं है इसमें से, बताइए। तो अवतरण में कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। क्या होता है? तो अवतरण में कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। वाक्य के घटक कौन से होते हैं? बताइए। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। कौन से होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। किस शब्द में आवा का प्रत्यय नहीं है? बताइए। प्रत्यय हमेशा लास्ट में आता है, उपसर्ग हमेशा पहले आता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो किसमें नहीं है? तो लावा में कोई आवा का नहीं। देखिए, दिखावा जिसमें आवा आ गया, भुलावा जिसमें भुलावा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी किस भाषा की परिवार है? बताइए। तो हिंदी है भारोपीय भाषा की परिवार है। किसकी है? तो भारोपीय भाषा की परिवार है। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा शब्द दिख रहा है? तो बी नंबर आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए। तो किस शब्द में? तो जादूगर, वो जादूगर जो आपने गाना सुना होगा ना, तो जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। जादू प्लस अगर। क वर्ण किसके योग से बना हुआ है? बताइए। तो क प्लस अ के वर्ण से क की मात्रा यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो वर्ड बनता है वो क्या होता है? क वर्ग में आते। वैसे तो सारे वर्ड वैसे ही बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म किसमें हुआ है? बताइए। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? तो 25 प्रकार के होते हैं। जैसे कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताइए। तो निम्न वाक्यों में से सेठ जानता है कि क्या है? नौकर ईमानदार है। ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना है? ये इसमें बताइए, ये कौन सा वाक्य है? बताइए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना होगा? तो कौन से मिश्र वाक्य? देखिए, पहले तो वो कौन सा व्यक्ति है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप सिंपल पढ़ते हो ना, वैसे ही सिंपल में जैसे कि तुम जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। तो सरल वाक्य, सिंपल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो लोगों का, मिश्र वाक्य में सारे मिले जुले लोग होते हैं, यानी कि लगभग 2 से ज्यादा लोग होते हैं। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, यानी कि दूसरे के बारे में कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कह रहा है। तो ये कौन से वाक्य हुए? तो ये हमारा मिश्र वाक्य हुआ। विराम चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया हो। बताइए कौन से है? इस चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिएगा, वरना ये बहुत दिक्कत देने वाला है आगे जाकर। तो कौन सा है? तो आंसर बता देती हूँ मैं आपको। तो ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो ये तो आपको दिख ही गया होगा, तो नीड़ है। एक और करा देती हूँ। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? तो बता दूं, तो धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द में? यथार्थ। यथार्थ में कौन सी संधि है? बताइए। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में दीर्घ संधि है। अच्छा, मैंने आपको संधि के बारे में बताया था कि ऐसी संधि जो बहुत ज्यादा जोर पड़े, जिसको बोलने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग रहा है, वो कौन सी संधि होती है? बता सकते हैं एनीवन? तो वो होती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? तो दीर्घ संधि होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर
वॉचिंग अस।